कि इस लेक्चर्स के अंदर हम सीखेंगे 12th HSC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक कीपिंग अकाउंटेंसी सिलेबस है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हम सॉल्व करते हैं। तो अब तक हमने जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल थे, दैट इज में टोटल 10 क्वेश्चन थे सॉल्व एग्जाम्पल, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम मूव ऑन कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 पे हम है अभी। देखिए, आज इसके लेक्चर्स में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो इसमें क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली from the following trial balance and the adjustment given below. You are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. तो यहाँ पे आपको अमित भाई और नरेंद्र भाई ऐसे दो पार्टनर्स दिए गए और ये दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे इक्वली, दैट इसमें इक्वल पार्टनर्स हो गए। और आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं एंड इसको क्लासीफाई कर लेते हैं हम। तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिखते रहिए। अगर एसेट से तो ए लिखिए, लाइबिलिटी से तो एल लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड है दैट इज P/L/DR, ठीक है, यानी कि PNL डेबिट और PNL क्रेडिट। अगर ट्रेडिंग अकाउंट है तो TDR दैट इज मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो इससे क्या रहेगा कि आपको याद रहेगा कि ये एंट्री कहाँ पे पास होती है। बेसिकली कैसा है कि इसका अगर आपको फॉर्मेट याद है, यानी कि आपके पास है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, अगर ये आपको बाहेड है एकदम अच्छी तरीके से, तो डेफिनेटली आपके लिए ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बहुत ही स्मूथ और ईजी रहेगा। ठीक है, चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट एंड मशीनरीज एसेट्स है 2,80,000। फैक्ट्री बिल्डिंग, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि जो फैक्ट्री होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, बट यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग है तो उनको लगता है कि ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे फैक्ट्री बात सही, लेकिन फैक्ट्री बिल्डिंग बोला गया, दैट इज मीन यहाँ पे बिल्डिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बिल्डिंग अपने लिए एसेट्स है। सन्डी डेटर्स एसेट्स है। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न, सेल्स से माइनस होगा, देखिए सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। फिर 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया गया है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड एक तरह का इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट जाता है अपना एसेट साइड में। नेक्स्ट वन है, इसमें इस पे आपको हिडन एडजस्टमेंट भी है, हाँ, क्योंकि 1 अक्टूबर को परचेज किया गया है और 10% का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इम्पोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दोनों एसेट्स है। एडवर्टीजमेंट फॉर 2 years एंड राइट ऑफ फॉर Jan 2019। एडवर्टीजमेंट हमने 2 years के लिए किया हुआ है, लेकिन हमने स्टार्ट कब से किया हुआ है, 1 Jan 2019 से, और अपना 2019 फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग है, ठीक है, 31 मार्च। तो दैट इज हमने 1 Jan में स्टार्ट किया है, तो मतलब हमने 3 मंथ तक एडवर्टीजमेंट का अमाउंट पे किया होगा। बट हमने यहाँ पे बताया कि हमें जो एडवर्टीजमेंट है वो 2 साल के लिए पे किया है। 2 साल के लिए कितना पे किया, 10,000। तो हमें बताना है कि हमने 3 महीने के लिए कितना पे किया, क्योंकि यहाँ पे 1 Jan से हमने एडवर्टीजमेंट चालू किया हुआ है, तो दैट इज में हमें सिर्फ 3 महीने का चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर को क्लोज होने में 1 Jan से 31 मार्च तक जाने में 3 महीना लगेगा। तो दैट इज में हमें ओनली 3 मंथ का ही एक्सपेंसेस यहाँ पे कंसिडर करना है, एंड देन जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आपको एसेट्स में पास करना होगा, दैट इज में प्रीपेड एडवर्टीजमेंट या एडवांस एक्सपेंसेस है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, इस पे हिडन एडजस्टमेंट है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे सैलरीज, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ड्रॉइंग्स यहाँ पे गिवन है अमित भाई और नरेंद्र भाई का, तो इसको कैपिटल से रिड्यूस कर देंगे। फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, ये तीनों अपने एसेट्स है। कैपिटल गिवन है यहाँ पे, ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज, डिस्काउंट ये इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड है ये, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस में लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बैड डिप्स माइनस होगा, यहाँ पे बैड डिप्स था, ठीक है, तो बैड डिप्स यहाँ पे इससे माइनस होगा। बैंक लोन लाइबिलिटीज है। परचेस रिटर्न बेसिकली परचेस से माइनस होगा। ओके, तो ये हो गया अपनी इंटरेस्ट क्लासीफाई। अब आते हैं इसके एडजस्टमेंट पे। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹43,000। तो इट मीन्स कि ये आपको क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे गिवन है, राइट।
तो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट यहाँ पे जाएगा अनइंश्योरेंस गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 वर स्टोलन। तो 8,000 का जो गुड्स था वो चोरी हो चुका है, लेकिन उस पर अनइंश्योरेंस है, यानी कि इंश्योरेंस किए ही नहीं गया है। तो दैट इज मीन्स इसका दो इफेक्ट बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि गुड्स पे आपका ये इफेक्ट गया है। एंड सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्रिएट आरडीडी 2% ऑन सन्डे डेटर्स। तो इसमें 2% ऑन सन्डे डेटर्स दिया गया, दैट इज मीन ये आपका आरडीडी है, न्यू आरडीडी, तो डेटर्स से लेस होगा, तो डेटर्स पे ये एडजस्टमेंट है। एंड फिर यहाँ पे फोर्थ एडजस्टमेंट गिवन है, मिस्टर पाटिल आर कस्टमर्स बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेप्ट ऑफ ₹500। तो यहाँ पे जो कस्टमर है पाटिल, ठीक है, इन्होंने 500 का इंस्टॉलमेंट बना दिया है, तो 500 अपना बैड डेब्स हो गया, यहाँ पे लिखा है डेब्स, दैट इज बैड डेब्स है। तो ये फर्दर बैड डेब्स है। फर्दर बैड डेब्स भी क्या होता है, अपना डेटा से लेस होता है और बैड डेब्स में प्लस हो जाता है। तो दैट इज ये जो थर्ड एंड फोर्थ है ये डेटर्स पे सॉल्व होगा एंड बैड डेब्स में प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट एंड सैलरीज। तो रेंट एंड सैलरी पे आपको इधर पे आउटस्टैंडिंग गिवन है, तो उसको मार्क करके रखिए ताकि हमें एडजस्टमेंट को सॉल्व कर सके। डेप्रिसिएट फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे गिवन है, तो यहाँ पे देख सकते हो फैक्ट्री बिल्डिंग यहाँ पे है और फर्नीचर है, तो उसको भी मार्क करके रखिए। फर्नीचर हमें इस पे एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, तो टोटल यहाँ पे 6 एडजस्टमेंट है, प्लस यहाँ पे आपको 2 एडजस्टमेंट दिए गए, ठीक है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड और एडवर्टीजमेंट। ये दो का हम वर्किंग नोट देंगे, ठीक है, वर्किंग नोट बनाएंगे इसका, एंड द रिमेनिंग का आपका डायरेक्टली एडजस्टमेंट पास हो गया, ठीक है। चलिए हम फॉर्मूला रेडी कर लेते हैं यहाँ पे। तो सब नंबर 1 है अपने पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, अमित भाई नरेंद्र भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने यहाँ पे कंबाइन कर लिया फॉर्मेट में, ठीक है। इसमें डेबिट और क्रेडिट लिख दिया, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला रेडी हो गया। सेम आपको क्या करना है, अभी बैलेंस शीट का रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बैलेंस शीट भी रेडी कर लिया, 2019 फाइनेंशियल ईयर का क्लोज है। तो वीडियो को पॉज करके आप फटाफट फॉर्मूले रेडी कर लिए ताकि हम एंट्री पास कर सके। ओके, तो हम यहाँ पे एंट्री स्टार्ट करते हैं पास करना। एंट्री के साथ साथ हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे एंड साथ ही साथ उसका सेकेंड इफेक्ट भी देंगे। फर्स्ट यहाँ पे गिवन है प्लांट एंड मशीनरीज। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स होता है और इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए हम उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो इन द एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है यहाँ पे 2,80,000। फिर फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी एसेट्स है, ओके। तो फैक्ट्री बिल्डिंग है 75,000 इन अ कॉलम, इस पर आपको एडजस्टमेंट गिवन है, इस पर एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन का, तो लेस यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डेप्रीसिएशन, ठीक है। डेप्रीसिएशन कितना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन परसेंटेज नहीं दिया, डायरेक्टली अमाउंट दिया हुआ है, 2,500 का आपको डेप्रीसिएशन है, तो इसमें से 2,500 हम माइनस कर देंगे, तो दैट इज मीन 72,500 आउटर कॉलम, क्लियर, ओके। इसका हम सेकेंड इफेक्ट देते हैं डेप्रीसिएशन का, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मैं ऊपर से 8 लाइन स्किप करके लिखता हूँ यहाँ पे, टू डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, इसका अमाउंट है 2,500। और सेकेंड इधर पे फर्नीचर पे, तो फर्नीचर की एंट्री देके रखता हूँ मैं यहाँ पे, बाद में इसके अमाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, फिर संडी डेटर्स। संडी डेटर्स अपना एसेट्स है 28,700 का, तो उसको भी हम एसेट साइड में लिखते हैं यहाँ पे, संडी डेटर्स 28,700 का। और इस पे भी आपको एडजस्टमेंट गिवन है, थर्ड एंड फोर्थ एडजस्टमेंट गिवन है इस पे। तो थर्ड एंड फोर्थ में आपको फर्स्ट वन क्या करना है, फोर्थ वन सॉल्व करना है, ठीक है, फोर्थ वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, क्योंकि पहले हम लेस करते हैं फर्दर बैड टिप्स एंड देन इसके बाद फिर हम जाएंगे न्यू आरडीडी पे।
तो यहाँ पे हम लेस करते हैं, लेस फॉर द बैड डेब्ट्स, फॉर द बैड डेब्ट्स से 500 माइनस कर देंगे तो 28,500 हो जाएगा इसमें, सॉरी 28,200, 28,200 हो गए। एंड देन इसमें से लेस करेंगे न्यू आरडीडी, एंड न्यू आरडीडी इस पे क्रिएट किया गया है डेटर्स पे 2% का, तो इसमें हम 2% यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो दैट इज मीन्स 4 6 1 क्या है क्या 5 564, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे 20 को ऐसे निगलेक्ट किया, 282 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 564 आ गया। 564 को इसमें से लेस कर देंगे हम, लेस करने पे 6 9 में से 6 गया 3 1, दैट इज में 11 माइनस 5 6 एंड देन 27, राइट, 27,636 ये आ गया अपने पास। इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे फॉर द बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी का। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स और इसमें ऐड करेंगे हम फॉर द बैड डेब्ट्स, एंड अगेन हम ऐड करेंगे इसमें न्यू आरडीडी, देन एक लाइन स्किप करके नीचे लिखते हैं हम ओल्ड आरडीडी, ठीक है, ओके। तो फर्दर बैड डेब्ट्स का अमाउंट आया 500 एंड न्यू आरडीडी अपने पास 564। अभी ये सम्स के अंदर आप देखिए बैड डेब्ट्स, ठीक है, बैड डेब्ट्स का अमाउंट है यहाँ पे 500 का है, तो 500 बैड डेब्ट्स लिख लेंगे एंड देन बैड डेब्ट्स फर्दर बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 1564, ये 1564 एंड देन ओल्ड आरडीडी दैट इज में यहाँ पे आरडीडी गिवन है आपको 2700 का, 2700, ओके। इसको माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा बेसिकली, तो नेगेटिव आंसर आएगा तो हमें नेगेटिव यहाँ पे लिखना नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसका सेकंड मतलब इसका इफेक्ट देंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि आपको नेगेटिव में अमाउंट नहीं लिखना होता है, ठीक है, या नेगेटिव में आंसर नहीं लिखना होता है, तो दैट इज माई, तो हम क्या करेंगे इसको डेबिट से क्रेडिट साइड में शिफ्ट करेंगे। अगर क्रेडिट साइड में नेगेटिव होता तो हम उसको डेबिट साइड में इधर पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय आरडीडी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा उसको लेस करेंगे हम, लेस करते हैं तो 6, यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ 2700 माइनस 1564, ठीक है। ऐसा आप लोग स्मॉलर अमाउंट से बिगर अमाउंट लेस नहीं कर सकते हो, यानी कि 1564 में से 2700 माइनस नहीं कर सकते हैं हम, तो बिगर में से स्मॉलर माइनस करना होगा हमें। तो इधर पे 6 देन 9 माइनस 6 दैट इज में 3, ठीक है, फिर इसमें आएगा 6 माइनस 5 तो 1 एंड 2 माइनस 1 1, 1136, तो 1136, तो ये मिल गया हमें बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे मैं डैश मार देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सन्डे डेटर्स कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके आते हैं परचेस, ओके, परचेस देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये सम्स के अंदर ना आपको कहीं पे ओपनिंग स्टॉक नहीं गिवन है, राइट, ये जब हमने ये पूरा सम्स रीड कर लिया, इसके अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं गिवन है, तो आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। देखिए आपने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे अमाउंट के कॉलम में डैश कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे अभी ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू परचेसेस, ठीक है। परचेसेस का अमाउंट है 85,500 और मुझे यहाँ पे रिटर्न्स भी गिवन है, तो माइनस होगा ये 85,500 में से मुझे 2000 माइनस करना होगा। 2000 मेरे लिए क्या है यहाँ पे परचेसेस रिटर्न है, तो यहाँ पे परचेस रिटर्न दैट इसमें 83,500 हो गया, ओके। तो यहाँ पे मेरा प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, सन्डी डेटर्स, परचेस, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स भी हमने कवर कर लिया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न बेसिकली सेल्स से माइनस होता है, तो सेल्स आएगा मेरा क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय सेल्स लिखूंगा एंड देन लेस करता हूँ मैं यहाँ पे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न इसमें कितना है 2200 एंड सेल्स है मेरे पास 1,80,000,
सेल्स 1,80,000 एंड सेल्स रिटर्न 2,200 एंड माइनस कर देंगे तो 1,77,800 आएगा इसमें, ठीक है, आफ्टर लेस। तो मेरे पास यहाँ पे नेट सेल्स आ गया है। नेक्स्ट थिंग, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया गया है, ये 1 अक्टूबर 2018, दैट इज में ये एसेट्स का पार्ट है। तो बैलेंस शीट एसेट साइड में आएंगे हम, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, अमाउंट कितने 40,000 एंड ब्रैकेट में लिखता हूँ उसको मैंने परचेज किया था, परचेज 1 अक्टूबर दैट इज 1 एंड 2018, राइट। सॉरी, इस पर मुझे एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि इसमें मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो इंटरेस्ट रिसीव होगा तो दैट इसमें इंटरेस्ट ऐड होगा, तो इसमें मैं इंटरेस्ट ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो कैसे करते हैं, इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं फर्स्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। इसमें हेडिंग दूंगा मैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड का अमाउंट है 40,000 एंड इस पे 10% का आपको इंटरेस्ट रेट गिवन है एंड इसमें मंथ यानी कि हमने कब से परचेस किया, 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च जाना है, दैट इज में 6 मंथ होता है, तो 6/12, ठीक। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2000। देखिए 40,000 का 10% 4,000 होता है एंड 4,000 का हाफ, ये 6 मंथ मतलब क्या होता है, ईयर का हाफ होता है, दैट इसमें अमाउंट का भी हाफ होगा, तो अमाउंट का कितना हाफ होगा, 4,000 का हाफ 2,000, तो 2,000 मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट मिल गया। ओके, मैं इसको ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देता हूँ, तो इसका अमाउंट आएगा 42,000, राइट। अब मैं इसका सेकेंड इफेक्ट दूंगा, ये मेरे लिए इनकम है और इनकम जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 2,000 का गवर्नमेंट बॉन्ड का इंटरेस्ट आ गया मेरे पास, 2,000 आउटर कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी में आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, तो यहाँ पे लिखता हूँ टू इंपोर्ट ड्यूटी और उसका अमाउंट है 1,800, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर कॉलम। नेक्स्ट लीगल चार्जेस भी जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, तो उसको लिखता हूँ मैं लीगल चार्जेस है 2,000 आउटर कॉलम। फिर नेक्स्ट है मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, मोटिव पावर, इस पे एडजस्टमेंट है, चेक करते हैं, नहीं इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है मोटिव पावर पे, इसका अमाउंट मोटिव पावर 12,000 आउटर कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेयर हाउस रेंट एंड इसका अमाउंट है 1,800, वेयर हाउस रेंट पे एडजस्टमेंट नहीं है, ओके। देन इसके बाद कैश इन एंड कैश एट बैंक, तो ये बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा, कैश इन एंड कैश एट बैंक, कैश इन एंड 20,000, कैश एट बैंक 70,000, तो कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखेंगे और कैश एट बैंक 20,000 एंड 70,000। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट, ये इस पे हिडन एडजस्टमेंट है, तो आते हैं एडवर्टीजमेंट की एंट्री देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में टू एडवर्टीजमेंट 10,000, ठीक है, इनर कॉलम में आएगा और इसको हमने यहाँ पे 2 इयर्स के लिए एडवर्टीजमेंट किया हुआ है और स्टार्टिंग किया हुआ है हमने 1 जनवरी 2019, दैट इज इसमें वर्किंग नोट लगेगा, तो वर्किंग नोट देखते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2, और इधर पे हेडिंग दूंगा मैं कैलकुलेशंस ऑफ एडवांस या प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, हम कैलकुलेट क्या करने वाले, एडवांस या प्रीपेड। तो इसमें एडवर्टीजमेंट कितना है, 10,000, तो 10,000 यहाँ पे लिखा। हमने कितने ईयर्स के लिए किया हुआ है, 2 ईयर्स के लिए, बट हमें चाहिए 1 ईयर्स के लिए, तो 1/2, तो दैट इज में हमें 1 ईयर्स के लिए मिल जाएगा। एंड अगेन इंटू करेंगे, और हमने स्टार्ट कभी किया है 1 जन, दैट इज में 3 मंथ के लिए, तो 3/12, राइट। ओके, तो फर्स्ट हम 1/2 करेंगे 10,000 का, तो 5,000 आएगा। एंड इसका 3 मंथ करेंगे, 3 मंथ का मतलब क्या होता है, 1/4, ठीक है। 3 1 3 4 12 हो गया। 5,000 को 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो दैट इज में इसमें आएगा 1,250, ठीक है। 1,250 ये आ गया मेरा 3 मंथ के लिए। ये कितना हो गया, 3 मंथ का हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 मंथ ले लिया है। तो ये जो मेरा प्रीपेड निकला, सॉरी ये प्रीपेड नहीं निकलेगा, ये मेरा 3 मंथ का एडवर्टीजमेंट निकलेगा, बट मुझे चाहिए प्रीपेड। तो प्रीपेड के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे 10,000 में से 1,250 माइनस कर दूंगा, तो 8,750 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा 8,750 क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। तो इसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, 1,250 को आउटर कॉलम में लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लेस करूंगा एडवर्टीजमेंट से, लेस प्रीपेड या एडवांस। 8,750 मेरा प्रीपेड हो गया, और 1,250 मेरा एडवांस, और सॉरी करंट ईयर का एक्सपेंसेस हो गया। अभी जो प्रीपेड है इसका मैं सेकंड इफेक्ट दूंगा बैलेंस शीट एसेट साइड में। तो आते बैलेंस शीट एसेट साइड में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। कितना था, 8,750, ये हमने प्रीपेड यहाँ पे निकाला हुआ है, क्लियर। ओके, ये हो गया एडवर्टीजमेंट का। यानी कि मेरे पास दो जो हिडन एडजस्टमेंट थे, वो हिडन एडजस्टमेंट मैंने कंप्लीट कर दिए। अब मेरे पास सिर्फ एंट्रीज बची है एंड एडजस्टमेंट बचे हुए। नेक्स्ट यहाँ पे एंट्री देखते हैं अभी एडवर्टीजमेंट का, सैलरीज। तो सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, टू सैलरीज 3,800। इसमें आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड कर लेंगे यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे 300 गिवन है, और रेंट पे 800 गिवन है। तो इसमें 300 हम ऐड कर लेंगे, तो 4,100 हो गया। एंड देन रेंट पे आते हैं, यहाँ पे रेंट गिवन है 1,500 का, इस पे भी हम ऐड कर लेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 800, ठीक है। तो 2,300 अपना आउटर कॉलम। ओके, तो ये हो गया मेरा आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग का मैं सेकंड इफेक्ट दे दूंगा। आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन सैलरीज एंड रेंट, ठीक है। सैलरी का आउटस्टैंडिंग 300 है, और रेंट का 800, तो प्लस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,100। ओके, तो यहाँ पे सैलरी एंड रेंट का एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे रोइंग गिवन है, रोइंग अपना कैपिटल से माइनस होता है, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में ही हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। फिर फर्स्ट पार्टनर्स का नाम है अमित भाई, एंड इसका कैपिटल है 3,50,000। इसमें से लेस कर देंगे हम, लेस रोइंग। रोइंग का अमाउंट है अमित भाई का 2,400, लेस करके इनर कॉलम में 3,47,600, ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है पार्टनर्स कैपिटल पे, एक लाइन स्किप करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड पार्टनर्स नरेंद्र भाई, और उसका अमाउंट है 3 लाख। एंड देन इसमें से लेस कर देंगे, लेस रोइंग
नरेंद्र भाई का ड्रॉइंग गिवन है 3200, लेस कर देंगे इसको 3 लाख में से 3200, दैट इज 2,96,800। ठीक है, एक लाइन स्किप करके, क्योंकि यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस प्लस या माइनस करना है, इसलिए एक लाइन और स्किप किया भाई पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ पे ये ड्राइंग और कैपिटल का पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं अभी एसेट्स में, फर्नीचर। तो फर्नीचर अपना एसेट्स है, लिखा यहाँ पे फर्नीचर का अमाउंट है 1,95,800 का। तो 1,95,800 इनर कॉलम है, क्योंकि इसमें हमें डिप्रिसिएशन देना है, तो लेस डिप्रिसिएशन। ओके, इसमें डिप्रिसिएशन अमाउंट देखते कितने हैं। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन 1,800 का है, तो 1,800 माइनस करके आउटर कॉलम में 1,94,000। डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। यहाँ पे हमने फर्नीचर लिखा हुआ है, तो इसका अमाउंट लिखते 1,800, इसको प्लस करके आउटर कॉलम 4,300। ठीक है, ओके नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, तो एसेट्स में लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल और इसका अमाउंट 20,700। एंड देन फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज एसेट्स है, एंड इसका अमाउंट है 41,000। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे डेबिट साइड की अमाउंट, सॉरी डेबिट साइड की जितनी भी एंट्रीज थी ये हमने कंप्लीट कर दिया विद एडजस्टमेंट। एंड आते हैं अभी क्रेडिट साइड में, तो कैपिटल अपना कंप्लीट हो गया, सेल्स अपना कंप्लीट हो गया, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का अमाउंट है इसमें 8,500 आउटर कॉलम। आप लोग बिल्स पेबल नीचे भी लिख सकते हो, मेरा स्पेस था मैंने लिख दिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 38,500। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर कॉलम 38,500। ओके ओके, इस पे मेरी एक एंट्री रहेगी डिस्काउंट रहेगी। ओके, तो डिस्काउंट जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में क्योंकि इनकम है, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट का अमाउंट है इसमें 1,200 का, आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,200। ठीक है, नेक्स्ट डिस्काउंट हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, आरडीडी हो गया अपना, आरडीडी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। बैंक लोन, सिर्फ बैंक लोन बचा, ये लाइबिलिटीज में जाएगा, 15,000 यहाँ पे दिया। बैंक लोन लाइबिलिटी साइड, बैंक लोन 15,000 आउटर कॉलम। तो यहाँ पे मेरी सारी एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट हो चुके हैं, मतलब एडजस्टमेंट मतलब अपने हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं आऊँगा अभी एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में मेरे पास फर्नीचर कंप्लीट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कंप्लीट हो गया, फोर्थ वाला एडजस्टमेंट जिसमें फर्दर बैड डेब्ट्स था, थर्ड एडजस्टमेंट जिसमें न्यू ऑडिट था। तो ये जो नीचे के 4 एडजस्टमेंट है ये कंप्लीट हो गया। स्टार्टिंग में 1 2 मेरे पास बचे सिर्फ। तो फर्स्ट अपना क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखता हूँ बाय, ज़्यादा नीचे लिख दिया, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 43,000, तो 43,000 आउटर कॉलम। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में, यहाँ पे लिखता हूँ क्लोजिंग स्टॉक 43,000। नेक्स्ट अनइंश्योरेंस गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे गुड्स स्टोलन। ठीक है, कितना था 8,000, 8,000 आउटर कॉलम। एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे टू लॉस बाय स्टोलन 8,000। ओके,
एंड अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है अभी, ठीक है, हिडन एडजस्टमेंट का भी हमने सेकेंड इफेक्ट दे दिया, तो इट मीन्स अपना ये सम्स कंप्लीट हो गया। अब हम उसको टैली करेंगे। तो फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड की अमाउंट को टैली करते हैं। तो फर्स्ट क्रेडिट साइड की अमाउंट को, तो उसमें देखते हैं कितना आंसर आता है। तो हो गया 1,28,800, 1,28,800। ओके, क्रेडिट साइड में अमाउंट आ गया 1,28,800। डेबिट साइड की अमाउंट को प्लस करते हैं, 83,500 प्लस 1,800 प्लस 12,000, इसमें आएगा 95, 96, 97, 300, 97, 300 आ गया। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 1,28,800, जिसमें से 97,300 माइनस कर देंगे, राइट। ओके, माइनस करते हैं तो लास्ट में 500 आ गया। फिर 8 माइनस 7 1, 12 माइनस 9 दैट इज में 3, दैट इज में 31,500 अपने पास ये आ गया। एक सेकेंड, यहाँ पे 1,28,800 मैंने लिख दिया बाई मिस्टेकली। यहाँ पे 2 लाख आएगा बेसिकली, 2,28,800, इसमें भी 2 लाख, दैट इज में यहाँ पे 1, तो इसमें 1,31,500 आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसमें लिखता हूँ मैं 1,31,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी। ओके, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कई साइड में ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी डी, कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन, ठीक है। तो 1,31,500 यहाँ पे आएगा। इसको हम अभी टैली करते हैं क्रेडिट साइड की अमाउंट को। तो क्रेडिट साइड में आएगा 1,31,000, 32, 34, 35, 35,800, 36, 1,35,000, 1,35,836, 1,35,836। ओके, डेबिट साइड की अमाउंट को प्लस करते हैं, 4,000, 6,000, 7,000, 8, 12, 12, 14, 22, 22 हो गया, 3, 100, 23, 300, 400, 700। तो यहाँ पे कितना हो गया, 23, 5, 6, 7, 3, 6, 7। ओके, 23,750 ये आ गया, और इधर आ गया 1,35,836, माइनस कर देंगे इसमें से, तो लास्ट में 6 आ गया। 13 माइनस 5 8, 7 माइनस 7 0, एंड देन 35 माइनस 23 दैट इज 12, और ये 1,12,008, सॉरी 1,12,086, ये अपना प्रॉफिट आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1,12,086, इस पर लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट सी डी, एंड देन इसमें पार्टनर का नाम अमित भाई और नरेंद्र भाई, इक्वल पार्टनर्स है, दैट इसमें हाफ हाफ, इसका हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है, देन 12 बचे, तो 6, 12 6 ज़ा, एंड देन 0, फिर इसके बाद 2 4 ज़ा 8, एंड 2 3 ज़ा 6, 56,043 रुपीज़ ये आ गया। ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट को मैं पार्टनर्स में ऐड कर दूंगा, 56,043 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, कैपिटल में ऐड करूंगा, ऐड नेट प्रॉफिट 5643। सेम सेकेंड पार्टनर्स में भी मैं ऐड करूंगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट
5643। ओके, इसको ऐड करते हैं तो लास्ट में आएगा 643। फिर इसमें आएगा 7 + 6 दैट इज में 13, 1 कैरी, 5 5 10, 1 कैरी, दैट इज में 4,03,643। एंड इसमें हम ऐड करेंगे सेकेंड पार्टनर्स में, लास्ट में 843 हो गया। एंड देन 6 6 12, 1 कैरी, 15, 1 कैरी, दैट इज में 3। तो 3,52,843 आ गया। ओके, अब हम इसको टैली करते हैं बैलेंस शीट। तो लाइबिलिटी साइड का फर्स्ट हम इसको ऐड करेंगे। लाइबिलिटी साइड का टोटल आएगा 8,19,586। सेम मैंने एसेट साइड का भी चेक कर लिया तो सेम अमाउंट आ रहा है 8,19,586। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट सम था कंप्लीट हो गया है। देखिए, इसमें हमने बैलेंस शीट को टैली कर लिया और इसमें टोटल 8 एडजस्टमेंट थे अगर देखा जाए हिडन एडजस्टमेंट को कंसिडर करके। एंड इसमें देखिए कंपलसरी एडजस्टमेंट क्या क्या थे, यानी कि जो फिक्स है एडजस्टमेंट जो कभी चेंज नहीं होते। जिस लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो अब तक हमने जितने सम किए अगर देखा जाए तो अराउंड हमने 11 सम अब तक हमने सॉल्व कर लिए। तो इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक आना कंपलसरी, दैट इज ये फिक्स है। और जैसे मैंने अपने एडजस्टमेंट के वीडियोस में भी कहा है कि ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होते हैं, मतलब ये आने ही आने वाले हैं। और एक एडजस्टमेंट में आपको 1 मार्क्स दिया जाता है, दैट इज में एक इफेक्ट पास किया तो आधा, सेकंड इफेक्ट पास किया तो आधा मार्क्स। तो दैट इज में आपको यहाँ पे एक एडजस्टमेंट पे 1 मार्क्स कंपलसरी मिलने ही वाला है। तो इसमें ये एडजस्टमेंट कंपलसरी आते ही है। देन इसमें अपना आरडीडी और बैक डेप्स, ठीक है, ये दो एडजस्टमेंट है यहाँ पे, मतलब ये एक ही एडजस्टमेंट है, इसको दो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट देके लिखा हुआ है। तो ये दो एडजस्टमेंट हो गया, डेप्रिसिएशन 3 हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड। तो ये टोटल 5 जो एडजस्टमेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 एडजस्टमेंट। तो आप ये 5 एडजस्टमेंट के प्रिपरेशन करके रखिए एंड इसके बियॉन्ड भी आपको एडजस्टमेंट की तैयारी करनी है। टोटल मैंने 30 एडजस्टमेंट का वीडियोस बनाया हुआ है, लेक्चर्स लिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, ताकि आपको एडजस्टमेंट समझ में आए कि हम उसको किस मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अपना ये सम नंबर 1 कंप्लीट होता है। फर्स्ट सम है अमित भाई नरेंद्र भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करंट अकाउंट दिया गया है, ठीक है, और हमने करंट अकाउंट पहले भी सम को सॉल्व किया है। जब हमने सॉल्व एग्जांपल करे थे उसमें 2 सम आए थे जिसमें करंट अकाउंट को सॉल्व करना था। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो करंट अकाउंट है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, इसके फॉर्मेट भी सीखेंगे, इसके सम को सॉल्व भी करना सीखेंगे। जो बच्चे अभी चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के रिलेटेड हर एक वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।